Good morning everyone. So as per in the last video, we are discussing about the IUPAC rules to make the formula from the given names. Okay, so we will proceed with that topic, same topic. So here I have written 5 names of coordination complexes, and we will first of all going to practice the naming of these compounds. Okay, we will first of all we will see the name of this compound and then we will make the formula from here. Okay, so first of all, the first compound, as you can see here, this is what, first of all read the name, it is tetraamine. Okay, tetraamine means what is amine? That is NH3. Okay, how many NH3 are there? 4. Tetraamine. Chlorido means what is there? Cl. Okay, chlorido means what is there? Cl. Now nitrito, you already know nitrito means NO2. Okay, platinum would be central metal atom. And sulfate, see this name is together, ये सारी का सारा नेम क्या है? इकट्ठा है. But the sulfate, that is having there is a difference between a platinum and sulfate. So what is this would be? This would be what? Counter ion. Okay, and this is what? SO4. Okay, 2 negative. So based on that we are going to make the formula. So you already know I have ammonia, okay, NH3, I have NO2, both are having, जैसे हमने रूल्स पढ़े हैं, हमने डिस्कस किए हैं. सो बेस्ड ऑन दैट रूल इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस. सो बेस्ड ऑन दैट रूल वी ऑलरेडी नो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज सेम हेयर. ओके, सो हाउ वी विल डिसाइड दैट विच लाइगेंड शुड बी फर्स्ट. सबसे पहले तो जब भी हमने लिखना है, यू ऑलरेडी नो, यहाँ पे देखिए जो आपका काउंटर आयन है यहाँ पे वो एंड में आ रहा है. सो दैट मीन्स सबसे पहले आपकी क्या आएगी? सो फर्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ. सबसे पहले आपकी क्या आएगी यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड सल्फेट वुड बी प्रेजेंट हेयर. ओके, ये तो हमारा सॉर्ट आउट हो गया क्योंकि सल्फेट एज अ काउंटर आयन पड़ा है. ओके, नाउ आई हैव द मेटल. हमारा रूल क्या कहता है? सबसे पहले क्या लिखें? नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. मैंने लिख दिया प्लेटिनम, उसका सिंबल लिख दिया. अब मेरे पास देखिए, मेरे पास क्या आ रहे हैं? नेक्स्ट क्लोराइड आ रहा है जिसका सिंबल स्टार्टिंग किससे हो रही है? सी से. नेक्स्ट आ रहा है नाइट्राइटो, एक आ रहा है मेरे पास अमाइन. ओके, सो उसके बाद ए बी सी. सी में पहले क्लोराइड आएगा, ठीक है. सो आई विल राइट Cl इन स्मॉल ब्रैकेट. एज यू नो कि क्लोराइड के सामने कोई डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं किया है. इसका मतलब जो क्लोराइड है यहाँ पे क्लोरिडो प्रेजेंट है. क्लोरिडो मीन्स क्लोराइड की ही बात कर रहे हैं वो. सो ये जो है कितनी टाइम्स प्रेजेंट है? 1 टाइम. उसके बाद देखिए नेक्स्ट मैं किसको पहले रखूँगी? नाइट्राइटो को, कोई अमीन को. सो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा? यू ऑलरेडी नो एन इज सेम. सो हमारा रूल क्या कहता है? इफ़ दिस इज सेम देन वी विल सी द नेक्स्ट एलिमेंट, है ना. हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे. अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं तो यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन. और यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन. ओके, सो हम किसको पहले रखेंगे? हमारे रूल के अकॉर्डिंग वी विल कीप फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके पास नेक्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग दिस वुड बी ABCDEFGH. यहाँ ओ तो बहुत बाद में आता है. सो आई विल केप्ट NH3 4. नेक्स्ट वुड बी व्हाट? NO2. ओके, सो अब देखिए चार्ज बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? नाइट्राइटो, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है? -1. ठीक है, अमोनिया क्या आपका न्यूट्रल लाइगेंट है. ठीक है, क्लोराइड आपका -1 में होता है और सल्फेट आपका किस में होता है? -2 में होता है. यही होता है हमारे पास, आपको पता ही है सारा. सो हम अगर मैंने प्लेटिनम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यू कैन कैलकुलेट X प्लस -1 फॉर क्लोराइड प्लस 0 फॉर अमोनिया प्लस नाइट्रेट के लिए -1 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0. So when we will sort out we will get x minus 1 minus 1 minus 2 is equals to 0, x minus 4 is equals to 0, which would be equal to x would be equal to 4. And you can see here what is there? 4. Okay, hope so the first example should be clear to you. Next example again we are having. next example में देखिए अब नंबर 2, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. आई हैव पोटाशियम
ओके, पोटाशियम इज सेपरेटली रिटर्न एंड यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है, देन वी आर स्टार्टिंग विद द अगेन द नेमिंग, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट, ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, टेट्राक्लोरिडो मर्क्यूरेट आ रहा है। मर्क्यूरेट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मर्करी, ओके। टेट्राक्लोरिडो, टेट्रा का मतलब क्या है, चार, क्लोरिडो मतलब फिर से Cl, पी मीन्स पोटाशियम मीन्स के, ठीक है। अब देखो ज़रा फिर से, और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आपने ध्यान रखना है जब आपने कंपाउंड लिखना है, ओके। इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही तरह का लाइगेंड है, ठीक है। डेफिनेटली अगर ये पोटाशियम सेपरेट आउट लिखा है, विद स्पेस लिखा है, दिस वुड बी व्हाट, काउंटर आयन होगा ये, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से जो है दिस वुड बी व्हाट, ये जो है हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही तरह का लाइगेंड प्रेजेंट है, दैट इज़ क्लोरिडो, और सेकंड कौन है, मरकरी है। सो यहाँ पे कोई इशू होगा ही नहीं। सो अगर मैं इसको लिखूँ, आई वुड राइट लाइक दिस, मैं ऐसे कुछ लिखूँगी, पोटाशियम, ओके, देखना है बाद में, बैलेंस करना है हमने इसको, पोटाशियम, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्टार्ट होगी तो पहले मेटल का नाम क्या होगा, मरकरी, ओके, कोऑर्डिनेशन एंटिटी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट मेटल का नाम आ गया मरकरी। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, क्लोरिडो, कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, सो आई विल राइट Cl4, ओके। अब देखो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे, +2 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे अगर मैं ऐसा जो फार्मूला रखती हूँ तो मेरा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +1, ठीक है, +1 + x + -4 = 0, तो मेरे पास बनेगा +1 + x - 4 = 0। जो x आएगा मेरे पास वो आएगा कुछ +3, ठीक है, x आएगा मेरे पास +3, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मैंने मेथड यूज़ किया ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मर्क्यूरेट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ रहा है। तो ओके, अब +2 आ रहा है, अब मैं कैसे लिखूँगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 आ रहा है, तो मैं उसको कैसे लिखूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर तुमने उसको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, सो द एक्चुअल फार्मूला वुड बी, एक्चुअल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे सी, सो द एक्चुअल फार्मूला वुड बी K2 मरकरी Cl4। देखिए अब देखो, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा +2। सो अगर मैं इसका अब कैलकुलेट करूँगी, +2 + x - 4 = 0, +2 + x = 4, x वुड बी = 2। सो हमारा यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 था दैट इज़ कैलकुलेटेड, ठीक है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट है, थर्ड वन है टेट्रा एक्वा, ओके। नेक्स्ट वन है, देखिए नेक्स्ट वन देखिए, अब इट इज़ टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, एक्वा वी आर यूजिंग फॉर व्हाट, वाटर। एक्वा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वाटर के लिए। टेट्रा मीन्स 4 टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ देखो इसमें और इसमें मैंने आपको बोला ना डिफरेंस है। यहाँ देखो क्लोरिडो ही लिखा था, मतलब एक Cl था, यहाँ देखो क्या लिखा है, डाई क्लोरिडो, मतलब कितने Cl हैं, 2 Cl है, ठीक है। अब यहाँ पे है मेटल क्रोमियम, अब ये कौन होगा, डेफिनेटली अगर ये मेटल के बाद आ रहा है, ये कौन है, कौन होगा, ये काउंटर आयन, ठीक है। अब इसको लिखें, अब हमारे पास देखिए कितने तरह के लाइगेंड है, 2 तरह के, एक तो वाटर, एक Cl। अब कौन सा पहले आएगा, Cl, फिर कौन सा आएगा, वाटर। ABC पहले आता है, सो C पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। तो इसका थर्ड हम फार्मूला बनाने जा रही हूँ मैं, ठीक है। सो द थर्ड फार्मूला सी हियर, ओके। थर्ड फार्मूला मेरे पास जो बनेगा दैट वुड बी, मेरे पास जो नाम है वो क्या है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम, ओके। सो आई विल राइट क्रोमियम, ओके। एक्वा कितने टाइम्स है, वाटर 4 टाइम्स है, क्लोरिडो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद बाहर क्या लगा हुआ है, इसके क्या लगा है, नाइट्रेट, NO3, ओके। ये बाहर क्या लगा हुआ है, नाइट्रेट। अब देखिए क्या इसकी जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो बैलेंस हो रहा है, ये देखो। अब टेट्रा एक्वा क्लोराइड 2 है, क्रोमियम 2 बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो। अब यहाँ पे अगर मैं इसी की बात करूँ, ये मेरे पास फार्मूला है, सो यहाँ पे क्रोमियम हो गया x, ये हो गया -2, ये हो जाएगा 0 क्योंकि वाटर है,
वाटर हो जाएगा 0 और ये मेरे पास हो जाएगा -1। अगर ये -1 है सो इसका मतलब मेरे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी दैट वुड बी 3। और यहाँ पे कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। डेफिनेटली यहाँ पे टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम नाइट्रेट, सो नाइट्रेट वुड बी प्रेजेंट, नाइट्रेट इज़ देयर, सो क्रोमियम क्लोरिडो, सो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे 3 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्रोमियम वुड बी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सो दिस इज़ द फार्मूला, ओके। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट आप 2 खुद से सॉल्व करना आप, ठीक है। सोडियम डायसाइनोऑरेट एंड पोटाशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट, ये 2 हैं जो आपने खुद से करने हैं, ओके। और बाकी इसकी प्रैक्टिस करना, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे इनको उतने ही आपको लर्न होंगे, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, नेक्स्ट मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ, नेक्स्ट इज द रूल्स to write names from the formula। अब हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है, नेम लिखना है फ्रॉम द फॉर्मूला। हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, एज यूजुअल जो इसमें किया था हमने पहले वालों में, कैटायन इज नेम फर्स्ट फॉलोड बाय अनायन, ठीक है। हमेशा कैटायन का नाम पहले आता है फिर एनायन का नाम आता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी सोडियम क्लोराइड की, जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि सोडियम जो है, सोडियम ऑल्दो इट इज़ पॉजिटिव, लेकिन सोडियम पहले आता है फिर क्लोराइड आता है, सो सोडियम देन फॉलोड बाय क्लोराइड, ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट रूल देखते हैं अब हमारा, रूल टू नेम कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल्स टू नेम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी मीन्स द थिंग विच दैट इज प्रेजेंट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप उसको कैसे लिखोगे, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखिए, रूल टू नेम द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन दैट केस आपने फर्स्ट रूल फॉलो करना है, नेम ऑफ द लाइगेंड, नेम ऑफ द लाइगेंड वुड बी रिटन फर्स्ट। आपने जब भी नेमिंग करनी है, सपोज यहाँ पे आपकी मेटल है, यहाँ लाइगेंड 1 है, यहाँ लाइगेंड 2 है, लाइगेंड 3 है, सो आप क्या करेंगे, सबसे डिफरेंट तरह के लाइगेंड है, मतलब लाइगेंड 1, लाइगेंड 2, लाइगेंड 3, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी पहले अल्फ़ाबेटिकली आएगा उसका नाम अपने पहले लिखना है, देन सेकेंड लाइगेंड का, देन थर्ड लाइगेंड का, एंड में आपकी क्या आएगी, मेटल आएगी, ठीक है। नेम ऑफ द लाइगेंड वुड बी रिटन फर्स्ट, नेक्स्ट then the name of the central metal atom, ठीक है। फिर आपने किसका नाम लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, ओके। अब जब आपने लाइगेंड का नाम लिखना है, रूल टू नेम लाइगेंड, अब आपने जब लाइगेंड का नाम लिखना है तो आपने कौन कौन से रूल को ध्यान में रखना है, प्लीज़, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हो, ठीक है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, आप यहाँ पे गलतियाँ करते हो। सो फर्स्ट वन, इफ द लाइगेंड इज नेगेटिवली चार्ज, लाइक किसकी बात कर ले हम, लाइक क्लोराइड, साइनाइड, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास, और कोई एग्जांपल ले लो, क्लोराइड हो गया, साइनाइड हो गया, और किसकी एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्राइड, ओके, लाइक दिस, हम डिफरेंट एटसेट्रा, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, आप किसी की भी एग्जांपल लेते हो, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, है ना, जब ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसको हम बोलते हैं सायानाइड, और इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड।
अब ऐसा नहीं होगा. When you are using the ligand for the naming of the when you are using the ligand to write the names, okay, names of the formula, then it is negatively charged. Ligand is not used here. So how will you will write? What is the change here? ठीक है, what the change, क्या change है यहाँ पे? Chloride will be end with chlorito. साइनाइड वुड बी, साइनाइड के लिए अलग अलग आए थे कुछ. पहले टाइम था जब मतलब 2004 में आयोपेक नेमिंग रिवाइज हुई है, तब इसको जो दिया गया था सायानाइडो दिया गया था नाम, ठीक है, सायानाइडो. लेकिन क्या है, मोस्टली जो प्रेफरेबल है इसका, प्रेफरेबल है मतलब जो आपने यूज़ करना है, दैट विल बी साइनो. ओके, दैट विल बी साइनो. आपने साइनो यूज़ करना है साइनाइड के लिए. अब नाइट्राइट है, नाइट्राइट को आप कैसे लिखोगे? नाइट्राइटो, नाइट्राइटो. ओ, क्या समझ आया आपको यहाँ से कि इफ़ द लाइगेंड इज नेगेटिवली चार्ज, देन क्या समझ आया आपको? देन द नेम ऑफ द लाइगेंड, then the name of the ligand end with alphabet, name of the ligand end with alphabet O. ठीक है, that means whatever is there, that means what is saying कि either आइड है, ठीक है, 8 है, whatever is there, आपने क्या करना है, you will replace E बाय ओ. मतलब सिंपल सी बात है कि वेन एवर यू आर हैविंग अ नेगेटिव लाइगेंड, यू आर हैविंग अ नेगेटिव लाइगेंड, सो व्हाट यू विल डू, यू विल रिप्लेस द एंड लेटर ऑफ द लाइगेंड विद द सिंबल दैट इज ओ. ठीक है, आपने उसके साथ, क्योंकि यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि जब आप नेम लिखोगे किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, अगर तुम वहाँ पे नेगेटिव लाइगेंड को ओ के साथ एंड करोगे, जो ये प्रूफ करेगा कि जो आपने लाइगेंड यूज़ मतलब वहाँ पे था, यू क्लियर विद दैट कि वो जो लाइगेंड था दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड. ओके, क्लियर है? सो दैट वुड बी अ नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड. और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, हम करेंगे बात. उसके बाद है व्हेन द लाइगेंड is positively charged, when the ligand you are having, okay, the ligand you are having that is what, positively charged. अब आपका जो ligand है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है. सो लाइक पेनो पॉजिटिव, सो यू विल एंड इट नेम विद नाइट्रोसोनियम. ठीक है, आपने क्या करना है, यू विल एंड दैट विद IUM. ओके, IUM. मोस्टली द लाइगेंड विच वी आर यूजिंग हेयर इन योर सिलेबस, दोज आर यूजली नेगेटिवली चार्ज. ओके, हम जो यूज़ करते हैं नेगेटिवली होते हैं एंड न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, मोस्टली यही होते हैं. पॉजिटिव नेवर एवर, हमने कभी बहुत रेयर होगा कि कभी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, सो द लाइगेंड्स विच वी आर यूजिंग दैट इज़ नेगेटिवली एंड न्यूट्रल. ओके, सो नेगेटिव को आपको मैंने बता दिया ओ के साथ एंड करना है, जो पॉजिटिव होगा उसको IUM के साथ एंड करना है, वट एवर द नेम इज़ देयर. अब जब बात करते हैं न्यूट्रल की, न्यूट्रल में हम बात करते हैं, मैंने आपको कुछ बताए हैं, व्हेन एवर द लाइगेंड इज़ न्यूट्रल, whenever the ligand is neutral, it is named as such. ठीक है, आपने इसको as such नेम करना है. like what I am saying here, water which is named as aqua. इसका एक्वा नाम यूज़ होता है जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में बात करते हैं. वाटर इज़ नेम्ड एज एक्वा. नेक्स्ट वन इज़ NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं. यहाँ पे नोट कर लेना इसका प्लीज़. जब NH3 है जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, इट इज़ रिटन एज अमाइन. यहाँ पे देखो कितनी M है, 2 M है. नोट कर लो यहाँ पे प्लीज़, नोट बना लीजिए. अमोनिया दैट इज़ ओनली
द लाइगेंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं बोलोगे, ओनली द लाइगेंड ऑफ फैमिली amines which is named with डबल एम। ठीक है, डबल एम आती है यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे। एक्सेप्ट अमोनिया, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे हम बात कर लेते हैं, मैं आपको बोलूँ ई एन की एग्जांपल कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो ई एन क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है ई एन का? CH2 ओके, NH2 so this is also belongs to amine family, but here when I will write the name of this one, मैं इसका नाम लिखूँगी डाईइथाइल, okay, not a diethyl, it is ethylamine, sorry, it would be ethyl डाईअमीन। यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे मैंने कितनी एम यूज़ की हैं? सिंगल एम, वट एवर इज़ देयर। ठीक है, एक्सेप्ट अमोनिया, कोई भी अगर NH2 का कोई भी आपको कम्प्लेक्स मिल जाता है, सो आपने वहाँ पे सिंगल एम ही लगानी है। एक्सेप्ट ये मार्क्स ऐसे ही डिडक्ट होते हैं कि जब वो आपके पेपर बोर्ड की तरफ से आपके पेपर चेक होंगे तो वो ऐसी ही गलतियाँ आप लोग करते हो। ठीक है, और हमारे पास न्यूट्रल लाइगेंड जो आपने करने हैं, देखिए ये है बस हमारे पास NO इज़ अ न्यूट्रल लाइगेंड, इट इज़ नाइट्रोसाइल। ठीक है, नाइट्रोसाइल बोलते हैं, ये भी एक हमारा न्यूट्रल लाइगेंड है। और हम इसमें न्यूट्रल लाइगेंड किसकी बात कर सकते हैं? वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, नाइट्रोसाइल हो गया। आप जस्ट एग्जांपल्स देख लेना बच्चे, नाइट्रोसाइल हो गया, यू कैन सी इन अदर एग्जांपल्स ओवर देयर, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स वुड बी गिवन इन योर बुक। आपने सारी की सारी न्यूट्रल वाले लाइगेंड तो आपने पिक करने। हाँ, ये EN भी आपका न्यूट्रल लाइगेंड ही है, EN एक न्यूट्रल लाइगेंड है। ठीक है, उसके अलावा डाइपिरिडिल एक न्यूट्रल लाइगेंड है, आपने इसको न्यूट्रल में लेना है। और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ये भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है आपके पास। और इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, इथिलीन हो गया, डाइफिनाइल फॉस्फीन हो गया, थायोयूरिया ओके, ये भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है। ठीक है, सो ये सब के सब क्या हैं? न्यूट्रल लाइगेंड है। सो आपने जब भी मतलब इनके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ ज़ीरो। ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग द राइटिंग द फार्मूला, राइटिंग द नेम फ्रॉम द फार्मूला। ओके, कुछ और रूल्स हैं विच आर स्टिल पेंडिंग। ठीक है, वी विल डिस्कस दोज रूल्स इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आप अभी तक इसको जो है रिवाइज करें और इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द रेस्ट ऑफ द रूल्स। थैंक यू।